बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से घरों में ईद की नमाज़ कैसे अदा करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हमें ये जानना होगा कि ईद की नमाज़ का हुक्म क्या है। उसके बारे में उलमा के 3 अक़वाल हैं। पहला कौल है ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, दूसरा सुन्नत मुअक्कदा है और तीसरा वाजिब यानी फ़र्ज़। और जमहूर उलमा के नज़दीक वाजिब और फ़र्ज़ में कोई फ़र्क नहीं और नमाज ईद राजिह कौल के मुताबिक वाजिब है यानी फ़र्ज़ है हर मुसलमान पर हर हालत में। अब दलाइल देखें, औरत पर नमाज फ़र्ज़ है मगर मस्जिद आना फ़र्ज़ नहीं, मगर ईद के वक़्त ख़वातीन को भी ईदगाह जाने का हुक्म दिया। जैसे सही बुखारी की हदीस नंबर 981 में नौजवान लड़कियों, हैज़ वाली और मेंसेस वाली, पर्दे वाली ख़वातीन को लाने का हुक्म दिया और हैज़ वाली नमाज से दूर रहें लेकिन मुसलमानों की दुआ में शरीक हों। और सही बुखारी की 980 नंबर हदीस में है कि जिन ख़वातीन के पास बाहर जाने के लिए चादर नहीं थी तो फरमाया वो अपनी किसी सहेली या किसी औरत की चादर में छुप कर आ जाएँ। और तिरमिज़ी की 539 नंबर हदीस में है और यह हदीस सही है कि वो किसी से चादर उधार ले लें। यानी कि पर्दा भी करना ज़रूरी और ईदगाह जाना भी ज़रूरी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे के लिए चादर ना होने के उज़र को कबूल नहीं किया और ईद की नमाज के वजूब को वाज़े किया। और वो लोग जो औरतों को ईदगाह और मसाजिद में नहीं जाने देते उनको अल्लाह से डर जाना चाहिए। औरत हर जगह जा सकती है मगर मस्जिद नहीं जाने देते और ना उन्हें लेकर जाते हैं और ख़वातीन की ईद की खुशियाँ और इबादत छीन लेते हैं। लेकिन ख़वातीन बापर्दा होकर के इस्लामी शरीफ पर्दे से जाएं, ऐसे बुरके ना पहनें कि उनके तंग और टाइट रंग बरंगे मोती सितारे वाले बुरके लोगों को अपनी तरफ माइल करने वाले बुरकों को बुरके पहनाने पड़ें तो गुनाहगार होगी। और ये सिर्फ ईद के लिए नहीं, जब भी गैर मर्द के सामने आएँ या घर से बाहर निकलें तो शरई सही पर्दा करके छुप करके जाएँ और बिना खुशबू लगाए जाएँ। और जो खुशबू लगा करके बाहर लोगों के सामने जाए और लोग उसकी खुशबू सूंघ लें तो वो ज़ानिया औरत है और जब तक वो फ़र्दी गुस्ल ना करे कोई इबादत नहीं कर सकती। जैसे सुनन निसाई की 5129 नंबर और अबू दाऊद की 4174 नंबर हदीस में मौजूद है और ये दोनों हसन दर्जे की अहादीस हैं। और जो लोग ये कहते फिर रहे हैं कि ये लोग जुमा की नमाज की इजाज़त तो घरों में नहीं दे रहे थे मगर ईद की नमाज की इजाज़त दे रहे हैं, वो भी कान खोल करके सुन लें। जुमा की नमाज वाजिब है, वो घर पे नहीं होगी, ज़ोहर पढ़ेंगे। इस पर मेरा शॉर्ट क्लिप है, वो मैं कमेंट्स में शेयर कर दूंगा, आप वो सुने। और ईद की नमाज भी वाजिब है, लेकिन अगर ये दोनों एक दिन जमा हो जाएं, यानी जुमा के दिन ईद आ जाए तो ईद की नमाज अदा करना ज़रूरी है, मगर जुमा का वजूब इस ईद की वजह से उस दिन के लिए साक़ित हो जाएगा, मगर ईद की नमाज साक़ित नहीं होगी। लेकिन अगर कोई ईद की नमाज के बाद जुमा भी अदा कर लें तो जायज़ होगा, अगर ना करें तो भी जायज़ है। जैसे सुनन इब्न माजा की 1310 नंबर हदीस हसन है। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर ये सुन्नत होती तो इसकी वजह से जुमा की नमाज साक़ित ना होती। ये मजबूत इस्तिदलाल और उनका इज्तिहाद है और ये कहीं ज़्यादा ताकीद है और ख़वातीन को भी लाने का हुक्म दिया। लेकिन इमाम मस्जिद जुमा ज़रूर पढ़ाएँ, वो सुस्ती ना करें। जो पढ़ें पढ़ें, जो ना पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन जो जुमा ना पढ़ें वो ज़रूर अदा करें। कहीं ये मतलब ना निकाल लें कि छुट्टी हो गई, रमज़ान गया तो बाकी नमाज़ों की भी छुट्टियां हो गईं। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत सारे मुसलमानों का यही हाल है, अल्लाह हदायत दे। इन दलाइल से पता चला कि ईद की नमाज वाजिब है यानी फ़र्ज़ है। जब हमें ये पता चल गया कि ये नमाज ज़रूरी है तो फिर इसको अदा करना होगा जहाँ भी जो भी सूरत मुमकिन हो। लेकिन नमाज जुमा की घर में कोई सूरत मुमकिन नहीं। जुमा छूटने पर ज़ोहर का हुक्म दिया गया, जैसे सुनन तिरमिज़ी की 524 नंबर हदीस है, हदीस सही है। लेकिन ईद छूटने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं मिला, सहाबी का अमल मिल गया तो ईद पढ़ेंगे, लेकिन ईद के तरीके पर पढ़ेंगे और बग़ैर खुतबा के पढ़ेंगे। अब पाकिस्तान में तो आसानी है कि वहाँ पर रमज़ान में तरावी का कुछ फासलों के साथ इजाज़त मिल गई और वो तरावी पढ़ रहे हैं और इसी तरीके से इंशाअल्लाह ईद नमाज भी वो खुले मैदानों में पढ़ सकेंगे। लेकिन इंडिया और सऊदी अरब वगैरह में घरों के अलावा ईद नमाज पढ़ने का कोई इम्कान नहीं। ईद में असल यही है कि वो खुले मैदान में पढ़ेंगे
वहाँ मुमकिन नहीं तो मस्जिद में मुमकिन नहीं तो घर में। ईद की नमाज का तरीका और इसके बाकी ज़रूरी मसाइल पर भी मेरा यूट्यूब पे लिंक मौजूद है, वो मैं इंशाल्लाह कमेंट्स में शेयर कर दूँगा, आप वो सुने। लेकिन यहाँ पर ईद नमाज का मुख्तसर तरीका सुन लें। ईद के दिन गुस्ल करें, अच्छे कपड़े पहनें और ताकदद खजूरें खाएं और ईद का चाँद नज़र आने से ईद की नमाज़ पढ़ने तक घरों में भी बुलंद आवाज़ से तकबीरात पढ़ते रहें। नमाज ईद घर में पढ़ें या मस्जिद में पढ़ें या खुले मैदान में, तरीका उसका एक ही है। ये नमाज सूरज निकलने के 15 मिनट बाद अदा करना अफजल है, जैसे अबू दाऊद की 1135 नंबर हदीस है और हदीस सही है। अगर कुछ देर हो जाए तो जायज़ है, लेकिन 9, 10, 11 बजा देना ये सुस्ती है, सही नहीं। और घर में पढ़ने की वजह से भी सुस्ती ना करें कि कोई बात नहीं, पढ़ ही लेंगे, अफजल वक़्त में इस नमाज को अदा करें। नमाज की 2 रकात होंगी, जैसे सुनन नसाई की 1567 नंबर हदीस, और ये सही है। और इसका बाकी सारा तरीका 2 रकत नमाज जैसा है, लेकिन सिर्फ इसमें ज़ायद तकबीरात का फ़र्क है। पहली रकत में तकबीर तहरीमा के बाद दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, या सुबहानक अल्लाह पढ़ें या दोनों पढ़ लें। फिर तकबीर तहरीमा के अलावा 7 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी। अबू दाऊद की 1149 नंबर हदीस हसन है, और इस हदीस के शवाहिद के लिए आप देखें 1151 नंबर अबू दाऊद की हदीस, और ये भी हसन है। और फिर आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पूरी पढ़ें, फिर फातिहा पढ़ें, और फातिहा के बाद पहली रकत में सूरतुल आला यानी सब्बिह इस्म रब्बिकल आला या सूरतुल काफ जो 26वें पारे में है वो पढ़ें, और उसके बाद रुकू सजदे करें। दूसरी रकत के लिए खड़े हों तो इस तकबीर इंतकाल के बाद आप 5 तकबीरें और कहेंगे, यानी जब आप सजदे से खड़े होंगे तो इस तकबीर के अलावा आपने 5 और ज़ायद तकबीरें कहनी हैं, और उसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, और उसके बाद आप सूरह गाशिया या सूरतुल कमर जो 27वें पारे वाली है वो पढ़ेंगे। देखिए सही मुस्लिम 2028 नंबर और 2059 नंबर हदीस। यानी ज़ायद तकबीरात टोटल 12 होंगी, पहली रकत में 7 और दूसरी रकत में 5। और इन ज़ायद तकबीरों के साथ रफ़ुल यदैन भी किया जाएगा, जिसका इशारा अबू दाऊद की 722 नंबर हदीस में मौजूद है, और यह हदीस सही है। और ऐसे ही रुकू जाते और रुकू से उठते और तीसरी रकत के लिए उठते वक़्त भी रफ़ुल यदैन किया जाएगा, जैसे सही बुखारी की 739 नंबर हदीस में है। और तमाम नमाज़ों में रफ़ुल यदैन किया जाएगा, चाहे वो फ़र्ज़ है, सुन्नत है, नफल है, तरावीह है, कोई भी नमाज है। क़िराअत के बाद रुकू और सजदे, फिर तशहुद, दुरूद और दुआएं पढ़ करके सलाम फेरा जाएगा। और ईद की नमाज में इमाम जाहरी यानी ऊंची आवाज़ से क़िराअत करेगा। घर में ईद की नमाज की सहूलत को और उस सहाबी के तरीके और असर को हमेशा के लिए ना मान लिया जाए, और आने वाली ईदों में हर कोई घर में इमाम बना फिरे और घर को ईदगाह बना ले तो फिर गुनाहगार होंगे। ये नमाज फौत हो जाने और मजबूरी की सूरत में सिर्फ घर में पढ़नी जायज़ है, वरना नहीं। और नमाज ईद के बाद घर में खुतबा नहीं देना होगा, राजे और सही मौक़िफ़ यही है। आएँ इसका जायज़ा लें। हमारी शरीयत का उसूल है कि जब किसी इबादत को किसी उज़र की बुनियाद पर उसकी असल शक्ल में अदा करना मुमकिन ना हो, तो ऐसी सूरत में हमें सही अहादीस से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या आपके सहाबा की रहनुमाई तलाश करनी होती है। तो इसकी 3 सूरतें हैं। पहली सूरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई के मुताबिक हालत उज़र में भी उस इबादत को उसी असली शक्ल में अदा किया जाएगा। मसलन मगरब की जमात अगर किसी की फ़ौत हो गई है तो बाद में भी मगरब के 3 फ़र्ज़ ही अदा करेगा, उसका तरीका तब्दील नहीं होगा। दूसरी सूरत, और अगर किसी का जुमा फ़ौत हो जाए तो वो 2 रकत नहीं ज़ोहर की 4 रकत अदा करेगा, और ये नबवी हदायत है, यानी वो किसी रकत में भी नहीं मिल सका, जुमे की जमात ख़त्म हो गई तो वो पूरी नमाज़ पढ़ेगा। देखिए तिरमिज़ी की 524 नंबर हदीस, और ये हदीस सही है। तीसरी सूरत है, उज़र की बुनियाद पर किसी इबादत के बाद हिस्सों को बेआईनी ही उसी तरह बाकी रखा गया हो और बाद हिस्सों में तब्दीली की गई हो। जैसे कोई बंदा अगर खड़ा होकर के नमाज नहीं पढ़ सकता तो बैठ करके पढ़ ले, लेकिन उसके अलावा बाकी अरकान और वाजिबात उसी तरह अदा करेगा। बिल्कुल इसी तरह ईद की नमाज खुले मैदान या ईदगाह में ना पढ़ सकने की सूरत में तालीमात नबवी तो नहीं मिलती, लेकिन सहाबी का अमल मिल गया, जिस पर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाब कायम किया, और इसी तरह इमाम बहकी रहमहुल्लाह ने सुनन अल-कुबरा में उसे रवायत किया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस असर को तालीकन जिक्र किया, जो हदीस नंबर 987 का बाब है,
और मुसन्निफ में ये मौसूलन यानी मुत्तसिलन मौजूद है, दूसरी जिल्द 183 सफ़ा, जिसमें ईद की नमाज़ फ़ौत हो जाने का तरीका मिल गया तो घर में इन 3 उसूलों के तहत वैसे ही अदा करेगा, और खुतबे का जिक्र नहीं मिला तो खुतबा नहीं दिया जाएगा। और इस रवायत में वसल्ला का सलात अहल मिस्र व तकबीरहिम, यानी शहर वालों की तरह ईद की नमाज़ पढ़ी और तकबीरात ज़वायद भी शहर वालों की तरह कहीं। यहाँ पर तकबीरात ज़वायद का ख़ास तौर पर ज़िक्र किया गया, जबकि इतना ही कह देना काफ़ी था कि वसल्ला का सलात अहल मिस्र, यानी शहर वालों की तरह नमाज़ पढ़ी। तो इसमें तकबीरात भी शामिल थी, लेकिन तकबीरात ज़वायद का ख़ास तौर पर ज़िक्र क्यों किया, इस बात की तंबीह मकसूद थी। और ये तकबीरात ज़वायद भी सुन्नत हैं और खुतबा भी सुन्नत है, मगर इस सुन्नत को ज़िक्र किया लेकिन खुतबा वाली सुन्नत का ज़िक्र नहीं किया, तो ये बिलाशुबा तर्क खुतबा की कवी और मजबूत दलील है। इस असर की बुनियाद पर पूरी दुनिया के किबार उलमा ने यही फतवा सादर किया कि ईद की नमाज़ घर पढ़ी जाए लेकिन खुतबा न दिया जाए। यही फतवा सऊदी अरब, उर्दन, जामिया अज़हर और कुवैत की फतावा कमेटियों ने दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर मशहूर किया गया कि घरों में भी खुतबा देना होगा। उनकी दलील देख लें, वो कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज और खुतबा दोनों काम किए, हम भी वैसे ही करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और यही सही बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इज्तिमाई तौर पर ईद पढ़ी, तो आप क्यों घर पढ़ रहे हैं? आप भी ईदगाह में पढ़ें तो ये बिल्कुल सही है, वरना सहाबी का अमल बिना खुतबे के हुज्जत है। और बाज़ कह रहे हैं कि अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने शदीद बारिश में घर में ईद पढ़ाई और खुतबा भी दिया। तो शेख अली अल हलबी फरमाते हैं कि यह तरीका सलफ़ के तरीके से हटकर है और मुमकिन है उन्होंने घर वालों को नसीहत की हो या कुछ समझाया हो और गुमान करने वालों ने उसे खुतबा समझ लिया, वल्लाहु आलम। और अगर ये घरों में खुतबा देने का सिलसिला शुरू कर दिया जाए और लोगों को कहा जाए तो फिर भी ये खुतबा हर घर में मुमकिन नहीं होगा कि सब देख करके भी खुतबा पढ़ सकें, और खुतबे की अहमियत भी बहुत मुतासिर होगी और आने वाले सालों में इसके कई बुरे असरात मुरतब होंगे। और वो क्या कुछ गलत मलत खुतबे में बयान करेंगे और क्या क्या किस्से कहानियाँ सुनाकर गुमराह करेंगे और गुमराह होंगे और अनपढ़ खतीब बन जाएंगे। और कुछ लोग तो मुख्तसर खुतबे भी छाप रहे हैं जो सरासर गलत तरीका है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब वो कौल कि जिसकी ईद नमाज रह जाए वो 4 रकत पढ़े, हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि नमाज ईद को नमाज जुमा पर क़यास किया गया है, लेकिन ये क़यास दुरुस्त नहीं कि असल ज़ोहर है और जुमा उसका बदल है, और जुमा रह जाए तो उसकी जगह असल नमाज ज़ोहर की है जो पढ़ी जाएगी। लेकिन नमाज ईद में ऐसा नहीं, और फौत होने पर जूँ की तूँ अदा की जाएगी। देखिए फ़तहुल बारी 3री जिल्द 315 सफ़ा तबादार तैबा। खुलासा, ईद अगर खुले मैदान या मसाजिद में कोशिश के बावजूद मुमकिन ना हो तो फिर इस मजबूरी की वजह से घरों में ईद के तरीके से ही अदा करेंगे, आम 2 रकत की तरह। और पहली रकत में 7 ज़ायद तकबीरें और दूसरी रकत में 5 ज़ायद तकबीरें कहेंगे और इन पर रफ़ुल यदैन करेंगे। और पहली रकत में सूरतुल आला और दूसरी में सूरह फातिहा के बाद सूरह गाशिया पढ़ेंगे, या अगर ये ना आती हों तो कोई भी सूरतें पढ़ सकते हैं, और सलाम के बाद खुतबा नहीं देंगे। वल्लाहु ताला आलम। आखिरी बात कि आप सफ़ कैसे बनाएंगे। अगर आप घर के अंदर मर्द ही हैं सिर्फ और वो एक से ज़्यादा हैं, मसलन 2 हैं, तो दूसरा आपके दाएं तरफ आके खड़ा होगा, इमाम बाएं तरफ, और दूसरा उसके बिल्कुल दाएं तरफ बराबर खड़ा होगा, थोड़ा सा पीछे खड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर 2 लोग हैं इमाम के अलावा तो पीछे सफ़ बनाएंगे। और अगर एक ही मर्द है बाकी औरतें हैं तो मर्द जो है वो आगे इमाम बन जाएगा और औरतें पीछे सफ़ बना लेंगी। अगर मर्द भी हैं औरतें भी हैं तो मर्दों का तरीका बता दिया है, तो औरतें उनके पीछे सफ़ बनाएंगी। अगर सिर्फ एक मर्द है एक औरत है तो औरत बिल्कुल इमाम के पीछे सफ़ बना के खड़ी होगी, उसके बराबर या उसके दाएं बाएं जानब नहीं खड़ी होगी। अगर घर में सिर्फ औरतें हैं तो औरतें सफ़ बनाएंगी और दरमियान में औरत खड़ी होगी, आगे इमाम की तरह आगे नहीं बढ़ेगी, तो वो इमामत की तरह इमामत करवा करके जमात करवाएगी। अगर एक औरत है, साथ अकेली बच्ची है, तो उस बच्ची को अपने दाएं तरफ खड़ी कर लेगी। ये तरीका था। इसमें अगर कोई सही बात कही है तो अल्लाह की तौफीक से, अगर इसमें कोई कमी बेशी है तो मेरी गलती और शैतान की तरफ से। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।